नमस्कार, मिड कैप मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजार करीब करीब 3/4% की बढ़त के साथ अभी कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सेंसेक्स में भी 3/4% का उछाल है। निफ्टी बैंक आधा % ऊपर है और डे हाई के आसपास निफ्टी ट्रेड कर रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप के लिहाज से देखा जाए तो मिड कैप स्मॉल कैप में भी अच्छी खरीदारी बनी हुई है। करीब करीब आधा % ऊपर मिड कैप और 1.25% ऊपर स्मॉल कैप इंडेक्स सो फार कामकाज करता आपको दिखाई पड़ेगा। तो अच्छी बाइंग मार्केट्स में है। डे हाई पर स्मॉल कैप इंडेक्स, डे हाई पर निफ्टी सो फार ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा एडवांस डिक्लाइन की स्थिति भी देखेंगे तो बहुत कंफर्टेबल जोन में है। करीब करीब 1300 शेयर तेजी में और 1000 शेयर बिकवाली के साथ कामकाज कर रहे हैं। हालांकि डिक्लाइन की स्थिति सुबह से काफ़ी बड़ी है, लेकिन फिर भी एडवांसेस अभी भी तेजी की तरफ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहा है। की कंट्रीब्यूटर में रिलायंस इंडस्ट्रीज आज एक तरफा निफ्टी को खींचने में लगा और करीब करीब 80 अंकों का कंट्रीब्यूशन 165 अंकों में से रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से अकेले आ रहा है। बाजार पर हम बातचीत करेंगे, रिलायंस पे बातचीत करेंगे, लेकिन पहले रुक कर लेते कुछ हेडलाइंस का। बाजार में आज जोरदार हरियाली, 22,150 के ऊपर निकला निफ्टी। सेंसेक्स करीब 550 अंकों का उछाल। मिड कैप और स्मॉल कैप में जोरदार एक्शन, दोनों इंडेक्स आधा से 1% भागे। बाजार की तेजी में दिग्गज रिलायंस का बड़ा योगदान। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट के बाद शेयर करीब 4% ऊपर। गोल्डमैन सैक्स ने लक्ष्य 2925 से बढ़ाकर 3400 किया। कहा $125 अरब का केपेक्स का अब मिलेगा बड़ा रिटर्न। एफएमसीजी को छोड़ सभी सेक्टर्स में अच्छी खरीदारी। निफ्टी के रियल्टी और ऑटो इंडेक्स में सबसे ज्यादा 1% से ज्यादा की तेजी। फार्मा, मेटल और आईटी इंडेक्स में भी हरे निशान। ब्लॉक डील के बाद सीडीएसएल में 5% की गिरावट। 1700 करोड़ से ज्यादा के हुए सौदे। स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने अपनी पूरी 7.2% हिस्सेदारी बेचने की खबरें। एबीबी इंडिया पर यूबीएस की रिपोर्ट के बाद शेयर 6% ऊपर। यूबीएस ने लक्ष्य 40% बढ़ाकर 5380 से बढ़ाकर 7550 किया। कहा रेल सेगमेंट में मिलेगा पुश। इलेक्ट्रिफिकेशन से आगे तेज ग्रोथ की उम्मीद। तो भारतीय बाजारों में एक अच्छी रफ्तार, न केवल फ्रंटलाइन इंडेक्स में बल्कि मिड कैप स्मॉल कैप भी बढ़िया तेजी के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और कंट्रीब्यूशन में आज रिलायंस इंडस्ट्रीज एक तरफा योगदान दे रहा है। तो पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज लेकर आइए, 20 लाख करोड़ के ऊपर मार्केट कैप और स्ट्रांगली शेयर अभी ट्रेड करता हुआ 2984 के जोन्स में। करीब करीब 3.5 पौने 4% का उछाल रिलायंस में है, जो कि मार्केट को भी पूरी तरह से सपोर्ट देता हुआ दिखाई पड़ रहा है। रूपक डे हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए एलकेपी सिक्योरिटी से। रूपक नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स पे आपका एक टेक, क्योंकि आज एक्सपायरी का भी एक ओवरहैंग और साथ ही साथ रिलायंस की तरफ से भी एक स्ट्रांग पुश है। सो कैसे रीड कर रहे हो आप मार्केट्स को? जी, मार्केट की अगर बात करें तो एक बार ऑप्शन राइटर की बात करेंगे। 22,000 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग था, तो वैसे ही एक सपोर्ट था 22,000 पे। अभी 22,100 के ऊपर अभी सस्टेन कर गया रिलायंस के सपोर्ट के साथ। तो मेरे ख्याल से अभी ये 22,300 22,400 तक जाएगा। और कल अगर क्लोजिंग देता है 22,300 पे, तब शॉर्ट रहना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग रैली देखने को मिलेगा। और बैंक निफ्टी उसके साथ अगर 47,000 के ऊपर सस्टेन कर जाता है, तो दोनों इंडेक्स में स्ट्रॉन्ग रैली देखने को मिलेगा शॉर्ट टर्म में। तो निफ्टी बैंक को लेकर आए। रूपक, आपकी तरफ से कोई इंडिविजुअल स्टॉक जहां पर आप लॉन्ग हो? वैसे आज का स्टार्ट तो रिलायंस, लेकिन मैं लॉन्ग देना चाहूंगा दो स्टॉक में। एक तो है अंबुजा सीमेंट। इसने एक प्रीवियस जो कंसोलिडेशन हाई था उसके ऊपर सस्टेन कर गया और मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म में 630 तक जा सकता है। नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 594 में। और दूसरा स्टॉक रहेगा गेल इंडिया। तो स्टॉक ने एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया और इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से 195 तक जा सकता है शॉर्ट टर्म में और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 174 पे। तो 174 का स्टॉप लेके आप गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में लॉन्ग जा सकते हैं 195 रुपए के टारगेट्स के लिए। पहला नाम ये रहेगा। और दूसरा नाम जो रूपक आपको बता रहे हैं वो है अंबुजा सीमेंट। 630 रुपए के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पर भी लॉन्ग जा सकते हैं। 594 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके यहाँ पर चल सकते हैं। रूपक, आज अक्रॉस द बोर्ड मार्केट्स में अच्छे स्टॉक हैं जहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग मूव है। तो कुछ शेयरों की मैं बात करूँगा। पहला है इन्फो एज, 5% की बढ़िया तेजी है
और एक F&O के टॉप गेनर में इसका नाम शुमार है। इसको आप कैसे रीड कर रहे हैं? जी, इसने भी एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया और जो शॉर्ट टर्म क्रिटिकल मूविंग एवरेज है उसके ऊपर कॉन्फिडेंटली ट्रेड करे आज के दिन विद हाई वॉल्यूम। तो मेरे ख्याल से 5600 तक तो इमीडिएटली जाना चाहिए वेरी शॉर्ट टर्म में, और उसके 56 के ऊपर अगर सस्टेन करता है उसके बाद रैली होना चाहिए टुवर्ड्स 58-50 तक, और नीचे एक सपोर्ट रहेगा, अभी इमीडिएट सपोर्ट रहेगा 53.25 का। 58-50 तक ये जा सकता है। टाटा समूह, टाटा केमिकल अच्छी तेजी में है, इंडियन होटल अच्छी तेजी में है, टाटा पावर अच्छी तेजी में है, टाटा मोटर्स में भी अप मूव है। इनमें से कोई नाम? जी, इंडियन होटल की बात करना चाहूंगा क्योंकि पिछले कई दिनों का जो कंसोलिडेशन था, आज का दिन ये वॉल्यूम बेस्ड ब्रेकआउट दिया और आरएसआई इंडिकेटर इंडिकेट कर रहा है कि पॉजिटिव मोमेंटम रहेगा शॉर्ट टर्म में। तो मेरे ख्याल से 630 640 तक जाना चाहिए वेरी शॉर्ट टर्म में, और नीचे एक सपोर्ट रहेगा 574 का। 574 का एक सपोर्ट, और लॉन्ग साइड पे इंडियन होटल को भी आप देख सकते हैं करीब करीब डे हाई के आसपास। इंडियन होटल और टाटा केमिकल दोनों ही कामकाज कर रहे हैं। इनफैक्ट एक बार आप लेकर आए टाटा केमिकल, टाटा कम्युनिकेशन, इन दोनों में अच्छा मूव है। टाटा कम्युनिकेशन भी अच्छी तेजी में है और टाटा केमिकल भी डे हाई के आसपास आ चुका है। 5% की तेजी यहाँ पर है और टाटा कम्युनिकेशन भी करीब करीब 2% ऊपर है, वापस 2000 के जोन्स में पहुँचने की तैयारी कर रहा है। आगे बढ़ेंगे और बातचीत करते हैं कुछ मिड कैप स्टॉक्स को लेकर भी, जहां पर आज काफ़ी ज़्यादा हलचल देखने को मिल रही है। तो पहले मिड कैप इंडेक्स डे हाई की तरफ वो भी कामकाज करता हुआ, इनफैक्ट मिड कैप नहीं, आज स्मॉल कैप भी डे हाई के आसपास ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। मिड कैप तो फिर भी आधा % ऊपर है, स्मॉल कैप इंडेक्स तो 1.5% के आसपास की तेजी में अब कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। टॉप गेनर्स आपकी स्क्रीन पर, पहले तो रियल स्टेट स्पेस से आज बढ़िया तेजी है। ओबरॉय रियल्टी में 2% ऊपर, प्रेस्टीज एस्टेट 2% ऊपर, महिंद्रा लाइफ 3% ऊपर, ब्रिगेड एंटरप्राइजेस करीब करीब 2 से 3% ऊपर ये कामकाज कर रहा है। आईटी से खरीदारी है एम्फेसिस में 2-2.25% ऊपर, डिक्सन टेक 2% ऊपर, बिरला सॉफ्ट 3% ऊपर, और एप्पल कल की शानदार तेजी के बाद आज 1% ऊपर। ऑटो एंसलरी करीब मिंडा कॉप 2.5% ऊपर ट्रेड करता हुआ, टीवीएस मोटर 2% ऊपर है, बालकृष्ण इंडस्ट्री 1.5% ऊपर है, और स्कॉट्स कुबोटा करीब करीब 2.5% से 2.25% के आसपास की तेजी। पीएसयूज में लगातार दूसरा दिन बाइंग का, भारत डायनामिक्स 2% ऊपर, आईआरएफसी कल भी चला आज 1.25% ऊपर, बीएचईएल 2.25% ऊपर, और सेल करीब करीब 2.5% की तेजी यहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ रही है। मिड कैप पे चढ़ने वाले शेयरों में मदरसन वायरिंग करीब 3% ऊपर, केपीआईटी टेक 3% ऊपर, इंडियन होटल 4% ऊपर, और टाटा केमिकल करीब करीब 4% के आसपास की तेजी यहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ रही है। और पीबी फिनटेक गिरने वाले शेयरों में सबसे पहला शुमार, क्रॉम्पटन 1.5% नीचे है, जुबलेंट फूड 1.5% नीचे है, और मैक्स हेल्थ केयर करीब करीब 1% के आसपास की बिकवाली यहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ रही है। रूपक, एक अच्छे अपमूव आज मिड कैप स्पेस में है, तो उसमें से एक नाम और है, वो है सीमेंस का। 4% की तेजी यहाँ पर भी है, और कैपिटल गुड्स में वैसे भी एक अच्छा अपमूव है। तो यहाँ क्या राय रखते हो आप? सीमेंस का जो रैली है कंटिन्यू रहना चाहिए मेरे ख्याल से। 51-30 का एक सपोर्ट रहेगा शॉर्ट टर्म, जब तक उसके ऊपर रहता है तब पॉजिटिव रहना चाहिए। बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी अपनाना चाहिए क्योंकि ये सीधा 4600 से सीधा 5300 हो गया। तो एक बार अगर पुल बैक दिया, पुल बैक में लेना चाहिए 5200 के आसपास विद स्टॉप लॉस ऑफ 5130, और मेरे ख्याल से ये 55 तक जाना चाहिए। 55 तक ये स्टॉक जाना चाहिए, तो यहाँ पर एक अच्छा मूव सीमेंस के अंदर देखने को मिला। एक स्टॉक और देखिए, वो है हिंदुस्तान कॉपर। आज बढ़िया तेजी में ये स्टॉक भी कामकाज कर रहा है, और इस बार अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद 300 का नंबर पार कर जाए। डे हाई के आसपास ये भी स्लोली एंड स्टेडली आ चुका है। इसे आप कैसे रीड कर रहे हो? जी, हिंद कॉपर ने एक प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर ब्रेकआउट दिया राइजिंग वॉल्यूम के साथ, तो टेक्निकली तो डेफिनेटली पॉजिटिव है। जो इसके बाद जो जाना चाहिए 330 तक जा सकता है ऊपर में, तो और नीचे एक सपोर्ट रहेगा 274 का। 274 होल्ड है तो स्टॉक में पॉजिटिविटी बरकरार रहेगा। तो 274 होल्ड है तो स्टॉक में पॉजिटिविटी आगे भी बरकरार रहेगा, ये रूपक का मानना है। चलिए अब कुछ और स्टॉक्स पे बातचीत कर लेते हैं। आज सबसे बड़ा स्टार तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ही है बाजार का। गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट आई और रिपोर्ट के बाद स्टॉक में एक जोरदार तेजी है। 3.5% का उछाल, 20 लाख करोड़ की पार मार्केट कैप पहुंच गई। यतिन हमारे साथ मौजूद भी हैं तमाम डिटेल लेके इस रिपोर्ट की। तो यतिन, रिलायंस इंडस्ट्रीज पे गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट, क्या डिटेल है उसमें? क्लियरली रिलायंस इंडस्ट्रीज आज निफ्टी का टॉप गेनर बना हुआ है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो गोल्डमैन सैक्स का आज एक बड़ा रिपोर्ट रिलायंस इंडस्ट्रीज पे आया है। कंपनी
के शेयरों में गोल्डमैन सैक्स को ज़्यादा तेज़ी लगती है और इनका लक्ष्य रिलायंस के काउंटर पर है 3,400 रुपये। गोल्डमैन सैक्स को लगता है कि यहाँ से रिटर्न ऑन कैश, क्योंकि बहुत सारा केपेक्स कंपनी का कंप्लीट हो चुका है, बड़े प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं, यहाँ से 12% रिटर्न ऑन कैश शायद रिलायंस इंडस्ट्रीज को मिलता हुआ दिखाई पड़े FY25 में। एबिटा CAGR ग्रोथ यानी कंपाउंडेड ग्रोथ जो है आने वाले वित्त वर्षों में लगभग 17% तक ग्रोथ देखने को मिल सकती है रिलायंस के एबिटा में, जहां आपको अच्छी ग्रोथ दिख रही है कंसेंसस के मुकाबले। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने लगभग $125 बिलियन का केपेक्स यानी बड़ा प्रोजेक्ट जो इन्होंने पेटकेम और टेलीकॉम में किया है, इसके रिटर्न्स अब दिखना शुरू हो जाएंगे, ऐसा गोल्डमैन सैक्स का मानना है। खास करके रिटेल और टेलीकॉम हायर एबिटा कंट्रीब्यूशन करेंगे, जिसके कारण रिटर्न रेशियोज आपको अच्छे बेहतर होते हुए दिखाई पड़ेंगे। और आगे जाके अगर रिटेल में सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ ज़्यादा रहा, टेलीकॉम में ज़्यादा आपको टैरिफ हाइक आती हुई नजर पड़ी, तो एबिटा में कंट्रीब्यूशन और बढ़ेगा, जिसके कारण रिलायंस इंडस्ट्रीज में गोल्डमैन सैक्स काफ़ी बुलिश दिखाई पड़ रहा है। तो एक बुलिश स्टांस और उसका एक इम्पैक्ट भी आप रिलायंस पे देख रहे हैं। डे हाई के आसपास वो कामकाज कर रहा है। रूपक, रिलायंस इंडस्ट्रीज कैसे आप इसको देख रहे हैं पोजीशन होते हुए? जी, वेरी शॉर्ट टर्म में रिलायंस तो 3150 तक जा सकता है और 3150 के ऊपर मेरे ख्याल से ये शॉर्ट टू मीडियम टर्म में 3540 तक जाना चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट फिबोनाची एक्सटेंशन है रिलायंस का, जो 3540 तक दिखा रहा है टारगेट मिड टू शॉर्ट टू मिड टर्म में। 3150 तक रिलायंस जा सकता है शॉर्ट टू मीडियम टर्म में। नियर टर्म में 3150 के टारगेट्स यहाँ पर आप लेंगे। और साथ ही साथ एक डिस्क्लेमर, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर कि जो चैनल आप देख रहे हैं इसका प्रभुत्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है, तो किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय आप जरूर ले लें। दूसरा जो एक और स्टार है वो है कैपिटल गुड स्पेस से ABB। अभी हम सीमेंस की बातचीत कर भी रहे थे और सीमेंस भी F&O के टॉप गेनर में शुमार है, लेकिन ABB की तरफ से भी F&O का टॉप गेनर है। 6% की बढ़िया तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। यतिन, क्या लग रहा है ABB में एक बढ़िया रिपोर्ट UBS की और एक स्ट्रॉन्ग अपमूव, उसके बाद क्या डिटेल आपके पास? देखिए, कैपिटल गुड शेयर्स की बात करें तो आज UBS का कैपिटल गुड सेक्टर पे एक रिपोर्ट आया है, जिसके अंदर ABB पे उन्होंने टारगेट प्राइस बढ़ाया है। इनफैक्ट इनकी खरीदारी की सलाह है, हालांकि टारगेट इन्होंने बढ़ा के लगभग 7,550 रुपए कर दिया है, जो पहले इनका 5380 रुपए के आसपास था। इनको लगता है कि क्वालिटी, इलेक्ट्रिफिकेशन और मोबिलिटी ग्रोथ के अंदर ABB को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आने वाले वित्त वर्षों में मिलेगी। इनफैक्ट इनको लगता है कि मार्जिन्स में जो रिसेंट अपग्रेड आए हैं उसके बावजूद कंसेंसस से उनका ज़्यादा एस्टिमेट है। इनको लगता है कि अर्निंग्स एक्सेलरेशन जो है वो इन प्लेस है और आगे जाके बहुत सारे सेगमेंट से ABB के अंदर ग्रोथ आती हुई नजर पड़ेगी, और इसीलिए आज UBS ने लगभग 2,000 रुपये से ज़्यादा से टारगेट प्राइस बढ़ा के 7,550 रुपये कर दिया है। 7,550 के टारगेट्स के लिए ABB में खरीदारी कर चलने की राय और एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन यहां देखने को मिला। 6% की तेजी ABB में फिलहाल हम देख रहे हैं। रूपक, ABB कैसे रीड कर रहे हो आप, इसे क्या करना चाहिए? जी, ABB आज तो बहुत ही बुलिशनेस के साथ शुरू किया था दिन और जो ब्रेकआउट दिया विद वॉल्यूम, मेरे ख्याल से ये तो 6930 तक जाना चाहिए शॉर्ट टू मीडियम टर्म में। 6930 तक शॉर्ट टू मीडियम टर्म में जाता हुआ दिखाई पड़ सकता है और 7,550 के टारगेट्स फंडामेंटली आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। रूपक, एक दो नाम और है, एक L&T फाइनेंस होल्डिंग, और देखिए बहुत समय बाद इसने रफ्तार पकड़ी है, 1.5% के आसपास की बढ़त है और F&O के टॉप मतलब अच्छा OI एडिशन भी है यहाँ पर, लॉन्ग बिल्डअप है स्ट्रांगली, क्या करना चाहिए? जी, 1-2 दिन का जो कंसोलिडेशन था उसका ब्रेकआउट दिया, अभी उसका सामने एक रेजिस्टेंस है जो कि 162 पे है। 162 के ऊपर सस्टेन करता है तो ये सीधा रैली देगा टुवर्ड्स 177 और नीचे अभी स्टॉप लॉस बन जाएगा एक 157 पे। 157 के ऊपर रहेगा तो पॉजिटिविटी बरकरार रहेगा। 7 के ऊपर पॉजिटिविटी मेंटेन रहेगी। एक औरबिंदो फार्मा, और देखिए एक बढ़िया शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट है, 1.25% के आसपास की बढ़त है और OI रिडक्शन भी है, तो इसको कैसे रीड करें? आज कल और आज ने ये जो इम्पोर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन किया, RSI भी इंडिकेट करे पॉजिटिव मोमेंटम शॉर्ट टर्म के लिए, तो इसका जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है वो दिख रहा है 1110 पे। 1110 तक एक बार ट्राई करेगा, 1110 के ऊपर फर्दर ब्रेकआउट आएगा जो स्टॉक को सिग्निफिकेंट अपसाइड की तरफ लेके जाएगा। अभी फिलहाल सपोर्ट दिख रहा है इसमें 1030 पे, 1030 पे कहीं सपोर्ट्स का दिखाई पड़ रहा है। अभी हम टाटा कम्युनिकेशन की बातचीत कर रहे थे, तेजी इसमें बातचीत करते करते और बढ़ गई है।
1990 1987 के जोन्स पे भी ये पहुंच गया है। वापस अपने जो हाइज हैं 2000 प्लस के हाइज उनको टच करने की उम्मीद लग रही है कि आपको रूपक इसमें? जी हाँ, कंटिन्यूसली लास्ट 3 दिन से टाटा कॉम ऊपर ही जा रहा है थोड़ा थोड़ा करके। आज तो एक प्रीवियस जो रिसेंट जो कंसोलिडेशन था उसका ऊपर ब्रेकआउट दिया, उसके ऊपर ब्रेकआउट दिया और मोमेंटम इंडिकेटर भी इंडिकेट कर रहे पॉजिटिव मोमेंटम रहेगा शॉर्ट टर्म में। तो मेरे ख्याल से आराम से जाना चाहिए और नीचे 1940 का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में 2150 टू 2200 तक जा सकता है। तो आपको राय दी गई है टाटा कम्युनिकेशन को लेकर भी। रूपक, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और बाजार पर बातचीत करने के लिए, सभी शेयरों पर अपनी राय रखने के लिए। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं, खिलाड़ियों का अपडेट जानते हैं और कुछ और खबरें उस पर बातचीत करते हैं। छोटे से ब्रेक के उस तरफ। मिड कैप मंत्रा और मार्केट्स में खरीदारी है और बढ़िया तेजी है। स्मॉल कैप मिड कैप में करीब आधा परसेंट से ज्यादा मिड कैप इंडेक्स ऊपर और स्मॉल कैप इंडेक्स अब 1.5% की तेजी के साथ सो फार ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। स्ट्रॉन्ग अपमूव स्मॉल कैप इंडेक्स में है, करीब दिन के ऊपरी स्तरों पर कामकाज भी कर रहा है। कुछ और इंपॉर्टेंट अपडेट में, जहां पर रेडी पटरी और फुटपाथ पर दुकान चलाने वाले कारोबारियों के लिए पीएम स्वनिधि योजना संजीवनी साबित हुई है। कोरोना काल में शुरू हुई स्कीम से बिना गारंटी या शर्त के बैंकों से लाखों कारोबारियों को कर्ज मिला है। इससे न सिर्फ उनकी आय बल्कि भविष्य में कुछ बड़ा कदम उठाने के लेकर भी हौसला बढ़ा है। आपको सुनवाते हैं। पिछले 6 साल से माता सुंदरी कॉलेज के सामने शिकंजी का ठेला लगाने वाले मोनू यादव की कमाई अब दोगुनी हो गई है। पिछले साल मोनू ने पीएम स्वनिधि योजना से 10,000 रुपए का कर्ज लिया और व्यापार में लगाया। मोनू दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीए सेकेंड ईयर में पढ़ाई भी कर रहा है। मुझे 6 सालों से पिछले शिकंजी बेच रहा हूँ, लेकिन उसके बाद मुझे जैसे पता चला कि पीएम स्वनिधि का एक स्कीम आया है स्ट्रीट वेंडरों के लिए, फिर मैंने उसका एक एडवांटेज लिया और मैंने उसको अपने बिजनेस में डेवलप किया। तो मेरे पिछले जो 6 साल से जो आय है वो अब दोगुनी हो चुकी है। पास ही में कोटला रोड पर फुटपाथ पर किराने की दुकान चलाने वाले शेखर गोला ने न सिर्फ खुद पीएम स्वनिधि योजना का फायदा उठाया बल्कि अपने आसपास के दुकानदारों को भी कर्ज दिलवाया। तो खैर यहाँ 20-22 साल हो गए। हाँ, और जो और लोग हैं जैसे सब्जी वाले हैं, रेड़ी पटरी वाले हैं, तो उनके पास जैसे पिछला कोई चलान है या उनके पास पर्ची कटती है शुक्रवार को, फ्राइडे को यहाँ, तो उस पर्ची के ऊपर इन्होंने ये फार्म दिए हैं। उसी फार्म से फिर हमें 10,000 रुपये मिले हैं। मैंने कम से कम 100-125 लोगों को मैंने खुद दिलवाए और उनको बड़ा फायदा है। वो थोड़ा थोड़ा करके लुटा रहे हैं और उनको फिर आगे 20,000 मिलेंगे, फिर 50,000 मिलेंगे। पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि यानी स्वनिधि स्कीम के तहत बैंकों से 10,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक कर्ज बिना किसी कोलैटरल के मिलता है। सरकार के मुताबिक स्वनिधि स्कीम से अभी तक करीब 62 लाख लाभार्थियों को 11,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का कर्ज मिल चुका है। हालांकि ऐसे कई दुकानदार भी हमें मिले जो बैंकों में कागजी कार्रवाई पूरा कर चुके हैं, बावजूद इसके उन्हें कर्ज नहीं मिल सका। पैन कार्ड के फोटोकॉपी एड्रेस चेंज करवा के भी दिया और फिर भी मेरे को दिया ही नहीं। फिर मैंने एमसीडी वाले को भी फोन किया, उन्होंने भी बोला कि सारा तो बना हुआ है, फिर उसको लेट क्यों कर रहे हो। तो उन्होंने बोले कि नहीं है, अभी नहीं हो सकता है। मैंने बोले मैं दुकान छोड़ के मैं अकेला आदमी मैं कहाँ तक के भागती रहूंगी बार बार। तो अगर करना है तो भैया कर दो, नहीं तो मना कर दो। मैंने सर हाँ अप्लाई करा था और मैसेज भी मैंने सेव करके रख रखा है सर। मेरे को अभी तो कोई वो नहीं मिला है। दिखाओ तो मैसेज। मैसेज क्या है सर मेरा? 2014 का 2023 का मैसेज है सर। स्वनिधि स्कीम पर केंद्रीय शहरी मामलों के मंत्रालय के सर्वे रिपोर्ट में पता लगा है कि योजना के तहत 95% स्ट्रीट वेंडर्स को पहली बार किसी बैंक से कर्ज मिला और 10,000 रुपए की पहली किस्त से हर लाभार्थी को औसतन 23,460 रुपए की अतिरिक्त कमाई हुई है। स्वनिधि योजना के तहत मिलने वाले छोटे छोटे कर्ज यकीनन मेहनतकश हाथों को आर्थिक रूप से मजबूत तो कर रहे हैं, साथ ही उनके लिए बड़े मौके और बड़े कर्ज के लिए भी बैंकों के दरवाजे खोल रहे हैं। जिन्हें कर्ज आसानी से मिल गया वो तो बहुत खुश हैं, लेकिन जिन्हें नहीं मिला उनकी यही शिकायत है कि छोटे सी राशि के लिए कामकाज छोड़कर बैंकों के चक्कर लगाना उनके लिए काफी तकलीफदेह है। आलोक प्रियदर्शी, सीएनबीसी आवाज, दिल्ली। तो इस पूरे अपडेट के बाद अब बात करते हैं खिलाड़ियों के अपडेट की, किस तरह की सिचुएशन है। सेकंड लास्ट डे इस फाइनेंशियल ईयर का
और जो अब तक का रिटर्न है वो आपकी स्क्रीन पर है। सो फार समित लीड कर रहे हैं 8.5% के पॉजिटिव रिटर्न के साथ, और ऑलमोस्ट नेक टू नेक अब ब्रिजेश ही पहुंच चुके हैं। 8.5% का उनका भी रिटर्न है ऑलमोस्ट। पंकज का रिटर्न 7% के आसपास है। तो कल के रिटर्न के सामने आज एक स्ट्रॉन्ग कमबैक तीनों ही खिलाड़ियों की तरफ से आता हुआ दिखाई पड़ा है, लेकिन अभी भी आज का दिन और कल का दिन बाकी है। लेट्स सी कैसे कामकाज होता है। ब्रेक का वक्त है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आपको बता दें कि आज नो योर कंपनी में हमारे साथ हैप्पीएस्ट माइंड की मैनेजमेंट मौजूद रहने वाली है। वेंकट रमन नारायण सर मौजूद होंगे, एमडी एंड सीईओ हैप्पीएस्ट माइंड के। थोड़ी से ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार आप सीधे हैप्पीएस्ट माइंड की मैनेजमेंट से बातचीत सुन सकते हैं। नमस्कार।